हेलो और सलाम अलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। ये एक ऐसा मौजू है जिससे हर साल लाजमी सवाल आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी आमोजशी नक़ाइस की। चलें एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। ये वो सवाल है जो इम्तिहान में अक्सर नज़र आ जाता है। अगर इसका जवाब आता है तो ज़बरदस्त, लेकिन अगर नहीं तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में इस मौजू से जुड़ा कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। और हम इसे सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि एक टॉपर की तरह याद करेंगे। हमारा मकसद रट्टा लगाना नहीं बल्कि ऐसी ट्रिक्स सीखनी है कि इम्तिहान वाले दिन ये सारी मालूमात आपकी फिंगर टिप्स पर हों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन 3 सबसे कॉमन डिसेबिलिटीज़ पर बात करेंगे, जिन्हें हम बिग 3 भी कह सकते हैं। इम्तिहान में ज़्यादातर सवालात इन्हीं 3 से बनते हैं, इसलिए इन पर पूरी तवज्जो देनी है। पहला है डिसलेक्सिया। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ये पढ़ने से जुड़ी एक मुश्किल है। अगर किसी बच्चे को अल्फाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो बहुत मुमकिन है कि उसे डिसलेक्सिया हो। अच्छा, तो इसकी अलामात क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। इसमें बच्चा सिर्फ आहिस्ता नहीं पढ़ता बल्कि वो अक्सर हुरूफ को उल्टा देखता है, जैसे बी को डी समझना या फिर वॉस को सौ पढ़ना। यही नहीं, मिलती जुलती आवाज़ों वाले हुरूफ जैसे स और श में भी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसे याद कैसे रखें? अरे बहुत आसान है। डिसलेक्सिया में लफ्ज़ लेक्स पर गौर करें। लेक्स का ताल्लुक ज़बान, अल्फाज और पढ़ने से है, तो डिसलेक्सिया का सीधा मतलब हुआ पढ़ने में दुश्वारी। है ना आसान? ठीक है, डिसलेक्सिया तो हो गया पढ़ना। अब आते हैं दूसरे अहम नुक्स पर, डिसग्राफिया। अगर डिसलेक्सिया पढ़ने का मसला था तो डिसग्राफिया लिखने का मसला है। इसकी अलामात भी बिल्कुल साफ हैं। बहुत ख़राब या बेतरतीब लिखाई, अल्फाज को आगे पीछे करके लिख देना या फिर स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा गलतियां करना, ये सब लिखने की बुनियादी महारतों में कमज़ोरी की तरफ इशारा करते हैं। और इसे याद रखने का तरीका वो भी बहुत सीधा है। लफ्ज़ ग्राफ पर तवज्जो दें। हम सबको पता है कि ग्राफ का मतलब ही ड्रॉ करना या लिखना होता है, जैसे हम ग्राफिक्स या पैराग्राफ जैसे अल्फाज में देखते हैं। तो डिसग्राफिया यानी लिखने में दुश्वारी। और अब बारी है हमारे बिग 3 के आखिरी मेंबर की, डिसकैल्कुलिया। नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसका ताल्लुक हिसाब किताब यानी मैथ्स से है। इसमें बच्चे को नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होती है। जमा, तफरीक जैसे आसान सवाल भी उसके लिए एक पहाड़ सर करने जैसा हो सकता है। और इसको याद रखना तो भाई सबसे ही आसान है। कैलकुलिया की आवाज़ बिल्कुल कैलकुलेटर या कैलकुलेशन जैसी है, तो डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन में मसला। मुझे यकीन है ये तीनों अब कभी नहीं भूलेंगे। चलें जी, बिग 3 तो हो गए पक्के, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ और भी अहम दुश्वारियां हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए उन पर भी एक तेज़ नज़र डालते हैं। सबसे पहले है डिसफेजिया। देखें, ये बोलने का नहीं बल्कि बात को समझने का मसला है। मतलब बच्चा सुनी हुई बातों का मतलब नहीं निकाल पाता। अगर इसे कोई हिदायत दी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बात समझ ही नहीं आती। अच्छा, अब अगला है डिस्प्रेक्सिया। इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत यानी मोटर स्किल्स से है। ये दिमाग और पट्ठों के बीच एक कमज़ोर कनेक्शन का नतीजा होता है। इसकी वजह से बच्चा ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पाता, गेंद कैच नहीं कर सकता या शर्ट के बटन बंद नहीं कर पाता। फिर आता है डिस्मॉर्फिया। ये थोड़ा मुख्तलिफ है। ये एक नफ्सियाती मसला है। इसमें बच्चे को अपने जिस्म के बारे में एक वहम सा हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी नाक, आंखें या जिस्म का कोई और हिस्सा ठीक नहीं है और वो हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता है। और आखिर में है डिस्थीमिया। ये एक मूड डिसऑर्डर है। बच्चा लगातार उदास, सुस्त और मायूस रहता है। ये डिप्रेशन की ही एक किस्म है और इसे बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त! तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब वक्त है कि सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, एक क्विक समरी में। ये टॉपर का खुलासा इम्तिहान से ठीक पहले दोहराने के लिए एकदम परफेक्ट है। चलें इस टेबल पर एक नज़र दौड़ाएं। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में मसला, डिसग्राफिया
लिखने में मसला, कीवर्ड है ग्राफ। डिसकैल्कुलिया, हिसाब में दिक्कत, कीवर्ड है कैलकुलेटर। डिस्फेजिया, समझने में मसला। और डिस्प्रैक्सिया, हरकत यानी मोटर स्किल्स में मसला। बस ये टेबल आपका फाइनल चीट शीट। तो अब जब सब कुछ सीख लिया है, चलें देखते हैं कि कितना याद रहा। अपने इल्म को परखने के लिए तैयार हो जाएं। ये रहा पहला सवाल। एक बच्चा 6 को 9 पढ़ता है और अंग्रेजी में गॉड को डॉग पढ़ता है। सोचें, ये कौन सा नुक्स है? और अगर जवाब डिसलेक्सिया सोचा है तो बिल्कुल बिल्कुल सही। ये पढ़ने की गलती की एक क्लासिक मिसाल है जिसमें हुरूफ उल्टे नजर आते हैं। अब दूसरा सवाल, और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एक बच्चे को पेंसिल पकड़ने और बटन लगाने में मुश्किल हो रही है। क्या ये डिस्ग्राफिया है या डिस्प्रैक्सिया? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। और जवाब है डिस्प्रैक्सिया। देखें, ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से वाजे करती है। अगर मसला सिर्फ खराब लिखाई का हो तो वो डिस्ग्राफिया है, लेकिन अगर मसला पेंसिल को पकड़ने का है यानी पट्ठों के कंट्रोल का है तो ये डिस्प्रैक्सिया है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है, इसे याद रखिएगा। तो अब इन तमाम नकाइस की पहचान तो हो गई है, लेकिन जाते जाते एक सवाल है। इन मसाइल को जान लेना पहला कदम है। एक उस्ताद की हैसियत से अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।